हाय एवरीवन। कल यानी 25 जून 2021 को एक इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज आया। प्रेस रिलीज के दो पार्ट हैं। पार्ट ए जिसमें टैक्स एग्जम्पशन के बारे में बताया गया है और पार्ट बी जिसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइंस के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्ट ए को समझना, हालांकि पार्ट बी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो लग रहा है जो आम जनता के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज पार्ट ए। पार्ट ए में क्या कहा गया है? सबसे पहले पार्ट ए में जो जिक्र किया गया है वो जिक्र किया गया है फाइनेंशियल ईयर 19-20 एंड सब्सिक्वेंट ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 20-21 और फाइनेंशियल ईयर 21-20 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर भी। ये क्या कहता है? मैनी टैक्स पेयर हैव रिसीव्ड द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज या फिर फ्रॉम एनी अदर पर्सन। ठीक है जी, भाई कोविड के लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट हुई, आपने हेल्प ली अपने एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर ने आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी पैसे दिए जिससे आपने अपना कोविड ट्रीटमेंट कराया। हो सकता है यहाँ पे जो पैसे दिए आपके एम्प्लॉयर के अलावा किसी दूसरे पर्सन ने दिए। ठीक है जी, तो इन दिस केस जो भी आपका पैसा मिला है आपको फॉर योर कोविड ट्रीटमेंट दैट विल नॉट कंसिडर एज परकुजिस, वो परकुजिस नहीं माना जाएगा और आपकी इनकम का वो एक्सपेंडिचर पार्ट नहीं बनेगा। अगर हम एम्प्लॉयर की पर्सपेक्टिव से बात करें, क्या एम्प्लॉयर को इस खर्चे का जो एग्जेम्पशन है या फिर टैक्स में जो ये खर्चा अलाउड होगा या नहीं होगा, एम्प्लॉयर को ये खर्चा प्रॉपर अलाउड होगा, वो 30% अपना टैक्स सेव इस पे कर पाए। अब मान लो ये कहता है, सेकंड पैरा में क्या बोला है, ये कहता है अनफॉर्चुनेटली सर्टेन टैक्सपेयर हैव लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू कोविड-19। कुछ एम्प्लॉयज ने अपना क्या लाइफ खोया है कोविड-19 के कारण, बिल्कुल खोया है, स्वाभाविक है। अब इस केस में खुद एम्प्लॉय को पैसा नहीं मिल रहा, यहाँ पे पैसा मिलेगा उसके फैमिली मेंबर्स को। पैसा किससे मिलेगा? या तो एम्प्लॉयर से मिलेगा या फिर एम्प्लॉय से मिलेगा। तो यहाँ पे लॉ ये कह रहा है कि अगर एम्प्लॉयर से मिले पैसा तो भाई विदाउट एनी लिमिट ये एग्जेम्प्ट है। अगर ये पैसा मिले किसी अदर पर्सन से अदर देन एम्प्लॉयर से तो भाई ये वापस से 10 लाख तक का केवल टैक्सेबल होगा। ये कह रहा है द एग्जेम्पशन शैल बी अलाउड विदाउट एनी टाइम लिमिट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर विदाउट एनी टाइम लिमिट। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है अगर ये रिसीव हुआ है किससे? एम्प्लॉयर से। लेकिन आगे कह रहा है एंड एग्जेम्पशन शैल बी लिमिटेड, एग्जेम्पशन जो होगी लिमिटेड होगी। कितना? लिमिटेड टू 10 लाख रुपीज इन एग्रीगेट फॉर एन अमाउंट जो रिसीव्ड है फ्रॉम एनी अदर पर्सन, यानी अदर देन एम्प्लॉय से अगर आपको यहाँ पे कुछ पैसा मिल रहा है, आप फैमिली मेंबर है किसके? डिजीज्ड पर्सन के, जो कि कोविड से एक्सपायर हो गया है और आप फैमिली मेंबर, आपको पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। अगर वो किसी अदर पर्सन से मिल रहा है तो वो केवल 10 लाख तक का एग्जेम्प्ट है, 10 लाख से ऊपर टैक्सेबल होगा। अगर मैं हल्का सा प्रैक्टिकल लिंक करना चाहूँ, अभी मैंने सुना था गवर्नमेंट ने किसी लोगों को 50 लाख, किसी को 1 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करा है क्योंकि कोविड के कारण किसी के फैमिली मेंबर्स का डेथ हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो 1 करोड़ रुपए मिला है क्या उसमें केवल यहाँ पे 10 लाख एग्जेम्पशन मिलेगा? यानी 10 लाख एग्जेम्पशन मिलेगा यानी 90 लाख रुपए टैक्स होगा। मोटा मोटा अगर 30% मानूं तो 27 लाख का यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी आ रहा है। क्या वो पर्सन दे पाएंगे? दूसरा, ये जो अमेंडमेंट निकाली है ये कंसिडर किया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21 यानी पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर्स को भी कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिस विल बी वेरी डिबेटेबल पॉइंट। और यहाँ पे ये जो प्रेस रिलीज है इट कैन बी चैलेंज्ड कि भाई ऐसे कैसे होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो 1 करोड़ रुपए दे दिया होगा और अगर मैं बात करूं अभी 1 साल बाद 1.5 साल बाद उसमें से मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर खर्च भी कर दिए होंगे फैमिली मेंबर्स ने। तो यहाँ पे 10 लाख से ऊपर जो टैक्स का यहाँ पे लिमिट लगाया है ये थोड़ा सा मुद्दा गर्म होने जा रहा है। आई होप आपको इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में काफी अच्छे से क्लैरिटी आई।